हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज देखेंगे पावर फ्लो इक्वेशंस। पावर फ्लो इक्वेशन हम बनाते क्यों हैं? ये हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड दोनों पर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर पता कर सकें। ठीक है, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर निकाल सकें। पावर फ्लो इक्वेशन इज डेवलप्ड to evaluate active and reactive power at sending and receiving end। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जनरेटर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंडिंग एंड हो गया और पावर फ्लो जा रही है अप टू लोड। दिस इज अ लोड। ओके, सो complex power SS here and voltage is Vs at the angle delta. Here VR at the angle 0, let reference is VR, and complex power at receiving end is SR. ठीक है, now here parameters are A, B, C, D। ठीक है, A क्या है यहाँ पर? A है मैग्नीट्यूड ऑफ A एट द एंगल अल्फा। B है मॉड ऑफ B एट द एंगल d थीटा। C इज मॉड ऑफ C एट द एंगल गामा। D इज मॉड ऑफ D एंगल अल्फा। So they are parameters A, B, C, D। ठीक है, नाउ इक्वेशंस क्या क्या है हमारे पास? SS क्या है हमारे पास? PS प्लस JQS। इट इज अ एक्टिव पावर प्लस J रिएक्टिव पावर एट सेंडिंग एंड। इट कैन बी रिटन एज VS IS कॉम्प्लेक्स। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास VS A VR प्लस B IR। इसको हम IR को लिखेंगे इससे, तो हमारे पास IR आ जाएगा VS बाय B माइनस A बाय B व्हाट VR। ठीक है, सो ये हमारे पास IR आ गया। एक इक्वेशन ये ले ली, एक इक्वेशन ये ले ली। तीसरी इक्वेशन है हमारे पास IS C VR प्लस D IR। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम IR को पुट कर देते हैं यहाँ से, तो IS इज इक्वल टू C VR प्लस D VS by B minus A by B VR। So it is C minus AD by B VR plus D by B VS। ओके, ये हो गया। अब देखें हम, तो यहां से हम इसको लिख देते हैं। देखिए AD माइनस B C इज इक्वल टू 1। सो डिवाइडेड बाय B करेंगे, सो AD बाय B माइनस C इज इक्वल टू 1 बाय P। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय P। 1 बाय B VR, यहाँ पर माइनस है, इस साइड है तो यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस D बाय B VS। ठीक है, सो IS इज दिस। सो इसको हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे हैं। सो IS इज माइनस
1 by b, the angle theta VR at the angle 0 plus dB, d at the angle alpha, b at the angle theta, Vs at the angle डेल्टा, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है। सो आई एस हमें क्या चाहिए, आई एस कॉम्प्लेक्स पावर के लिए आई एस कॉम्प्लेक्स चाहिए। ठीक है। सो आई एस कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा -1 बाय बी, माइनस में थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा वी आर प्लस डी माइनस अल्फा बी माइनस थीटा वी एस माइनस डेल्टा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब थीटा को हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा। सो वी आर एट द एंगल थीटा बाय बी प्लस डी बाय बी वी एस, थीटा ऊपर जाएगा पॉजिटिव, माइनस अल्फा प्लस डेल्टा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आई एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सो अब यहां से हम एस एस निकाल सकते हैं। एस एस क्या है हमारे पास, वी एस आई एस कॉम्प्लेक्स। आई एस कॉम्प्लेक्स हमने निकाल लिया, वी एस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स पावर आ जाएगी। वी एस इज वी एस एट द एंगल डेल्टा। आई एस हमने क्या निकाला था, वी आर एंगल थीटा बाय बी प्लस टी बाय बी वी एस थीटा माइनस अल्फा प्लस डेल्टा। ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, टोटल डी बाय बी वी एस स्क्वायर, वी एस स्क्वायर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसमें डेल्टा प्लस थीटा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा, डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, माइनस वी एस वी आर बाय बी, दिस इज डेल्टा प्लस थीटा। ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। सो ये एस एस हो गया। सो हम यहाँ से पी एस क्या लिख सकते हैं, पी एस कॉस, कॉस के फॉर्म में जाएगा पी एस सिर्फ। सो डी बाय बी पी एस स्क्वायर कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस वी एस वी आर बाय बी कॉस डेल्टा प्लस थीटा। ओके। तो इस तरीके से हमारे पास पी एस आ गया। उसी तरीके से क्यू एस भी निकाल लेंगे हम, साइन के फॉर्म में लिख देंगे, साइन थीटा माइनस वी एस वी आर बाय बी साइन डेल्टा प्लस थीटा। ठीक है। सो पी एस और क्यू एस हमने निकाल दिया, तो एक काम हो गया। अब हमें निकालना है पी आर और क्यू आर। ठीक है। सो आई आर तो हमें पता ही है, फिर से देख लेते हैं। वी एस इज ए, सो आई आर क्या हो जाएगा हमारे पास, वी एस बाय बी, उधर जाएगा माइनस ए बाय बी। ठीक है। सो मैग्नीट्यूड फॉर्म को मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, आई आर इज वी एस डेल्टा बी एंगल थीटा माइनस ए एंगल अल्फा बी। ठीक है। सो
it is Vs by B delta minus theta minus A Vr by B अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, नाउ हमें चाहिए इसका कॉम्प्लेक्स। सो आई आर कॉम्प्लेक्स इज इट्स अपोजिट, एंगल का अपोजिट, वी एस बाय पी थीटा माइनस डेल्टा। नाउ ए वी आर बाय बी थीटा माइनस अल्फा। ओके, अब हमें एस आर के लिए क्या चाहिए, वी आर इंटू आई आर कॉम्प्लेक्स। तो वी आर से हम इंटू कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। सो वी आर, इसका एंगल 0 ही है, वी एस बाय बी थीटा माइनस डेल्टा, ए वी आर बाय बी इंटू वी आर, और तो वी आर स्क्वायर एंगल थीटा माइनस अल्फा। सो ये बन गया हमारे पास। नाउ पी आर और आई क्यू आर हम आराम से निकाल लेंगे, कॉस बस लिख देंगे यहाँ पर। सो वी आर वी एस बाय बी कॉस थीटा माइनस डेल्टा माइनस ए बाय बी वी आर स्क्वायर कॉस थीटा माइनस अल्फा। उसी तरीके से क्यू आर भी आ जाएगा, वी आर वी एस बाय बी साइन थीटा माइनस डेल्टा माइनस ए वी आर स्क्वायर बाय बी साइन थीटा माइनस। ठीक है, सो इस तरीके से हम पी एस क्यू एस पी आर क्यू आर निकाल लेंगे। अब देखेंगे, देखिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें करना क्या है कि पावर फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड शुड बी मैक्सिमम। सो इट कैन बी हैपन व्हेन dPr by d delta is equal to 0। तो ये क्या था हमारे पास, Vs Vr बाय बी cos थीटा माइनस डेल्टा माइनस ए बाय बी वी आर स्क्वायर cos थीटा माइनस अल्फा डी बाय डी डेल्टा। सो इसमें डेल्टा नहीं है तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। सो हमारे पास बचा क्या, ये कांस्टेंट है वी एस वी आर बाय बी साइन थीटा माइनस डेल्टा, कॉस का है तो माइनस शुड बी इक्वल टू 0। सो दिस टर्म शुड बी 0। सो थीटा माइनस डेल्टा शुड बी 0। ओ थीटा इज, so this is the condition when maximum power flows from source to load। so इस कंडीशन में पी आर हमारे पास क्या हो जाएगी, पी आर हो जाएगा, यहाँ पर हम थीटा पुट करेंगे, थीटा की जगह डेल्टा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। सो इट इज 1। सो वी एस वी आर बाय बी माइनस ए बाय बी वी आर स्क्वायर cos theta minus alpha। So it is PR max। This is PR max। अब हम निकाल लेते हैं QR at PR max। जब मैक्सिमम पावर फ्लो होगी तब QR क्या होगा। So QR is VS VR by B sin theta minus delta ए बाय बी वी आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा। सो यहाँ पर पुट करेंगे, ये दोनों इक्वल है तो ये हो जाएगी टर्म 0। सो बचेगी ये वाली टर्म। ठीक है,
सो माइनस ए बाय बी वी आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा। ठीक है। सो अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पी आर मैक्सिमम के लिए लोड को रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करनी पड़ेगी सोर्स में, ठीक है, या नेटवर्क में। ठीक है। सो फॉर मैक्सिमम पावर लोड हैज टू इंजेक्ट रिएक्टिव पावर इनटू द नेटवर्क। नाउ क्वेश्चन, हमें दिया है ए दिया है 0.96 एट द एंगल अल्फा, दैट इज 1। बी दिया है 100 एट द एंगल 80 डिग्री। सी दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻⁻4 एट द एंगल 90 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, लोड निकाल और लोड पावर फैक्टर निकालना है। कब, जब वोल्टेज दोनों साइड क्या हो 110 किलो वोल्ट विथ फेज शिफ्ट 20 डिग्री, फेज शिफ्ट 20 डिग्री, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 20 डिग्री। सो इसको निकालते हैं। सो फेज शिफ्ट क्या होगा हमारे पास, tan इनवर्स क्यू आर बाय पी आर। ठीक है, ये फेज शिफ्ट है हमारे पास, तो हमें क्यू आर और पी आर निकालना है। सो पी आर इज वी एस वी आर बाय बी कॉस थीटा माइनस डेल्टा माइनस ए बाय बी वी आर स्क्वायर कॉस थीटा माइनस अल्फा। सो वी एस ये है अपना लाइन है, उसको फेस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, √3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 63.58 इंटू 63.58 डिवाइडेड बी कितना दिया 100 कॉस थीटा हमारे पास है 80 डिग्री, डेल्टा हमारे पास दिया है 20 डिग्री। ठीक है। सो ए कितना दिया है हमारे पास 0.96 डिवाइडेड बाय बी दैट इज 100 वी आर कितना है 63.58 स्क्वायर कॉस थीटा हमारे पास है 80 डिग्री, अल्फा है 1 डिग्री। ठीक है। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 12.838 megawatt per phase. So it is per phase 12.838. So 3 phase में क्या होगा into 3, so it is 38.514 megawatt. ठीक है। सो हमने पी आर निकाल लिया, क्यू आर और निकाल लेंगे तो हमारे पास लोड पावर फैक्टर आ जाएगा। दिस इज लोड पावर फैक्टर। ठीक है। क्यू आर इज वी एस वी आर बाय बी साइन थीटा माइनस डेल्टा माइनस वी आर स्क्वायर ए बाय बी साइन थीटा माइनस डेल्टा। ओके। सो ये हमने उसमें निकाला था, कितना था 40.42 और 80 माइनस 20 60 इट इज √3/2 वी आर स्क्वायर इट इज 40 और ये हो जाएगा अपना 38.8 एंड दिस इज 80 माइनस साइन 79 सो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास -3.08 MVAR पर फेस।
So for three phase it is minus 9.24 MVAR. So अब हम निकाल सकते हैं लोड पावर फैक्टर. phi r is tan inverse minus 3.08 divided by 12.838. So it is 13.49. What is lead? ठीक है. सो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? cos phi r is cos 13.49, that is 0.97 लीड. सो पावर फैक्टर हमारे पास ये आ गया. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. पैरामीटर्स दिए हैं ए और डी, that is 0.986, 1.5 at the angle 1.5 डिग्री. बीटा दिया हुआ है 60 एट द एंगल 70 डिग्री. सी दिया हुआ है, सी क्या दिया है? सी दिया है 13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एंगल 70 डिग्री. अब हमें निकालना क्या है? एक और चीज दी हुई है कि वी एस और वी आर मैग्नीट्यूड हमारा जो है वो है सेम और वो है 132 kV. सो हमें निकालना है इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड. सो पी आर मैक्स क्या होता है? पी आर मैक्स होता है हमारा वी एस वी आर बाय बी माइनस वी आर स्क्वायर ए बाय बी कॉस थीटा माइनस अल्फा. सो पर फेस में 132 बाय रूट 3 क्या हो जाएगा हमारे पास? 76.31. इसका स्क्वायर क्योंकि ये दोनों सेम है बाय बी कितना दिया है? 60. इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि दोनों में है. ठीक है. माइनस ए कितना दिया हुआ है? 0.986. कॉस थीटा इज 70 एंड अल्फा इज 1.5. सो कॉस 70 माइनस 1.5 68.5. सो ये हमारे पास आ जाएगा 61.81 मेगावाट पर फेस. सो फॉर थ्री फेस क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटू 3. सो it is 185.45 megawatt. So it is at under normal condition. अब दूसरा कंडीशन हमारे पास है. दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? कि जब हम शंट एडमिटेंस को नेग्लेक्ट कर दें. when shunt admittance is neglected. सो शंट एडमिटेंस जब हम नेग्लेक्ट करते हैं तो ए क्या हो जाता है? ए हो जाता है 1. क्योंकि देखिए ए है हमारे पास 1 प्लस वाई जेड बाय 2. सो दिस इज 0. सो इट इज 1. ठीक है. सो पी आर मैक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? 76.31 स्क्वायर बाय बी था 60. अब यहाँ पर जो 0.98 था उसकी जगह क्या जाएगा? 1 कॉस 70 माइनस 1.5. सो ये हो जाएगा हमारे पास 63.69 मेगावाट पर फेज. तो पी आर मैक्सिमम हमारी बढ़ गई इस केस में. पहले केस में थी 61.81, इसमें हो गई 63.69 मेगावाट पर फेज. तीसरा केस है थ्री फेज के लिए इंटू 3 कर देंगे. तीसरा केस क्या है? तीसरा केस में शंट एडमिटेंस तो नेग्लेक्ट करेंगे ही, उसके साथ हम सीरीज रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट करेंगे. तो शंट एडमिटेंस एंड सीरीज रेजिस्टेंस दोनों को हम नेग्लेक्ट करते हैं. सो ए 1 हो जाएगा
पहले केस से। दूसरे केस में क्या होगा, B इज इक्वल टू जेड थीटा होता है। सो यहाँ पर ये कितना है हमारे पास 60 एट द एंगल 70। सो सीरीज रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करेंगे तो ये एंगल थीटा 70 की जगह 90 हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसको हम अगर उसके फॉर्म में लिखें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 60 इट इज 20.52 प्लस J 56.38 रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसा आएगा। सो ये वाली टर्म जो है वो हम कर देंगे नेगलेक्ट, 0। सो बचेगा हमारे पास J 56.38। सो इट इज 56.38 एट द एंगल 90 डिग्री। सो हमारे पास B आ गया। सो इस केस में हम PR के निकाल सकते हैं। PR मैक्स इज 76.31 स्क्वायर। अब B 60 की जगह कितना हो गया, 56.38। 1 माइनस कॉस 90 माइनस 0, ठीक है। सो ये कितना रहेगा 103.014 मेगावाट। सो इस केस में मैक्सिमम पावर और बढ़ गई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास कब आई, जब हमने शंट एडमिटेंस और सीरीज रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दी। मींस अगर शंट एडमिटेंस और सीरीज रेजिस्टेंस कम है तो हमारे पास PR मैक्सिमम ज्यादा होगा, ठीक है। दैट्स ऑल अवर पावर फ्लो इक्वेशन। थैंक यू।